देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 31 दिसंबर को हुआ क्या था। सन 1600 में बनी थी ब्रिटिश ईस्ट कंपनी। देखो एक बात सुनो, इन्होंने इंडिया पे रूल किया 1857 तक डायरेक्टली। बाद में ब्रिटिश क्राउन के अंदर चले गए थे, इंडो पाक का इलाका। और बड़ी दिलचस्प बात है कि अमेरिका में भी तजारत करते थे और अमेरिका पे उस वक्त ब्रिटेन का कब्जा था। और जो आज़ादी की तहरीक चली अमेरिका में, उसका सबब भी ब्रिटिश ईस्ट कंपनी थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की लाडली थी। अमेरिका के लोग चाय बड़ी पसंद करते थे और वो चाय इंडिया से ही अमेरिका जाती थी और उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे। और ये लगा दिया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के अलावा और कोई चाय नहीं बेचेगा, जिस बात पर अमेरिकियों ने जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में बगावत की और अपना एक अलग मुल्क बनाया, यूएसए। 1992 को चेकोस्लोवाकिया दो मुल्कों में टूट गया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। चेक रिपब्लिक जिसका कैपिटल पैराग्वे और स्लोवाकिया का कैपिटल का नाम भी बड़ा अजीब सा है, ब्राटिस्लावा। 1994 में चीचनियन वॉर हुई। अब ये चीचनियन वॉर क्या है? देखो, जब यूएसएसआर टूटा था 15 मुल्क बने थे, जिसमें 6 मुसलमान मुल्क बने थे और सबसे बड़ा मुल्क बना था रशियन फेडरेशन। याद रहे कि रशियन फेडरेशन के अंदर भी 20 मुल्क शामिल हैं, जिनमें 6 मुसलमान मुल्क हैं और उन्हीं मुसलमान मुल्कों में एक है चीचनिया। अच्छा, चीचनिया आपने पुरानी किस्से कहानियों में कोकाफ सुना होगा, कोकाफ की परियां, देव। तो एक्चुअली ये काफ की शक्ल की पहाड़ी है और यहाँ के लोग हाइट में बड़े लंबे होते हैं, 7 फीट के लोग होते हैं। तो उनको देव समझने लगे लोग। लड़कियाँ भी 6.5 फीट की बड़ी खूबसूरत, तो उनको लोग परियां समझने लगे। तो अब यहाँ के लोग बड़े रासिकुल अकीदा मुसलमान हैं। ये मुसलसल जहाद कर रहे हैं रशियन फेडरेशन के खिलाफ। सबसे ज़्यादा जो व्लादिमीर पुतिन ने जुल्म किए वो चीचनिया के इलाके में किए हैं और चीचनियन जाबाज मुसलसल लड़ रहे हैं। इस अंदाज़ा कर लो कि चीचनिया वालों के पास सिर्फ 3000 फौज है और उनके मुकाबले पर रशिया ने अपनी 10 लाख फौज भेजी हुई है। 1935 में सऊदी अरब के मौजूदा किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ पैदा हुए। अब देखो, इनके फादर जो थे उनको इब्ने सऊद कहा जाता है, सऊदी अरब के मौजूदा सऊदी अरब के फाउंडर, जब इन्होंने ऑटोमन एम्पायर से बगावत करके अपनी कंट्री बनाई। अब इशू क्या है कि सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से पहले तक इनके सारे भाई किंग बने थे और अभी इनके 2 भाई जिंदा थे, इनके बाद उनको किंग बनना था। लेकिन सलमान सामने आते ही अपना जो है ख़ानदानी तरीक़ेकार था उसको चेंज कर दिया और अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को अपना वारिस बना दिया। अपने भाइयों को कुछ को जेल में डाल दिया, भतीजों को, और बड़ी बगावत इस वक्त सऊदीया में चल रही है शाही ख़ानदान में। और इनके कुछ इक़दाम पे लोगों ने तनकीद भी की। अच्छा देखो, ये ठीक है कि तरक्की दे रहे हैं, कुछ बातें अच्छी भी हैं कि तरक्की देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी ऐसी भी हैं जो वहाँ लोगों को पसंद नहीं आ रही, ख़ासतौर पे कुछ इनके मजहबी इक़दाम। और सऊदी अरब में याद रखो, किंग सारा पावर नहीं होती, वहाँ की एक मजहबी इस्टेब्लिशमेंट होती है जो कि इब्ने वहाब की औलाद है, जो वहाँ के मजहबी पेशवा माने जाते हैं। एक्चुअली सऊदी अरब में 2 कंट्रीज़ आती हैं, एक हज्जाज यानी मक्का मदीने का इलाका, दूसरा नजद। बेसिकली इन लोगों का ताल्लुक नजद से है, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की फैमिली का। तो यही वजह है कि अब आजकल इनकी वहाँ की मजहबी इस्टेब्लिशमेंट जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है, सऊदी अरब में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, वहाँ मजहबी इस्टेब्लिशमेंट है। उनसे बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं। 2020 31 दिसंबर को जो ट्रांजिशन पीरियड था यूके और यूरोपियन यूनियन का, वो एक्सपायर हो गया। देखो, यूके ने यूरोपियन यूनियन तो लास्ट ईयर 31 दिसंबर को छोड़ दी थी, ठीक है, माहिदा ख़त्म हो गया था 2019 में। लेकिन 1 साल था ट्रांजिशन पीरियड, यानी पुराने माहदे हैं वो चलते रहेंगे। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन एक ऐसा सिस्टम था कि जिस मुल्क अलग हो गए भी 30, सबको एक ही वीज़ा इशू था, कोई भी शख्स कहीं आ जा सकता था। अब ये ख़त्म हो गया था, हम अभी भी फ्री ट्रेड एरिया बाकी है जो कुछ अरसे तक रहेगा। और एडोब फ्लैश प्लेयर लास्ट टाइम जो है लॉन्च किया गया 31 दिसंबर 2020 को। 2009 में 31 दिसंबर को ब्लू मून और लूनर एस्क्लेव एक साथ आए थे। ये क्या होते हैं कभी अलग से बताऊंगा। हाँ जी, लास्ट ईयर 2019 को एक तो ज़ाहिर है ब्रेक्सिट हो ही गई थी, यानी ब्रिटिश एम्पायर का अलग होना यूके का। दूसरा, WHO ने पहली दफ़ा इस वुहान वाले के इशू के जो कोविड-19 आया था को कंसीडर करना शुरू किया था। इससे पहले इसको इतनी अहमियत नहीं दी गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी 31 दिसंबर 1977 को पैदा हुआ। अच्छा, अमेरिका में बड़ा चलता है, बाप का नाम बेटा, सीनियर जूनियर, सीनियर जूनियर, इस तरह चलता रहता है।